फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। सब्र बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है काफ़ी सारे लोगों को नायब तहसीलदार की सीटों के लिए, लेकिन आपके पास, हम सब के पास टाइम है कि अभी सीट्स अनाउंस नहीं हुई हैं तो हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। अभी रिसेंटली मैं एक पेपर मैंने अटैम्प्ट किया, अपेयर हुआ था मैं उस सीट के लिए, तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मुझे अच्छे तरीके से आते थे, लेकिन आई वाज टू कंफ्यूज देयर। मैं वहाँ पर इतना कंफ्यूज हुआ कि मैंने उनके गलत जवाब लिख दिए। तो जनाब अच्छे तरीके से अगर हम क्रैमिंग कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे, तो हमारे लिए पेपर्स को अगेन एंड अगेन 2-3 दफ़ा तो कम से कम रिवाइज लाजमी किया जाए ताकि हम अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकें। वेल, इमरान से चैनल है मेरा जनाब, और सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियोज़ भी आप देख रहे हैं और साथ में बेल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाला हर पेपर आपको मिलता रहे। मैं कोशिश करता हूं कि वीकली बेसिस पर 3-4 पेपर आपसे शेयर करूं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पेपर बिल्कुल 101% ओरिजिनल होते हैं। मतलब कि अगर हम ब्राउज करते हैं गूगल को और काफ़ी सारे पेपर्स को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उनमें से काफ़ी सारे पेपर्स लोगों ने नाम दिए हुए होते हैं। तहसीलदार का पेपर है और उसमें अपनी तरफ से ऐसे ही लिखे हुए होते हैं सवाल जवाब, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर 10% भी नहीं होता। तो आज मेरे पास नायब तहसीलदार का ही पेपर है, 2009 का पेपर है ये, और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ मैं बिल्कुल सही। तो पहला सवाल इसमें है, व्हेन डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑफर हज? तो आपने 10 हिजरी में हज किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरा सवाल इसमें है, कौन सी सूरत कुरान की है जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है? सूरह तौबा है। इसके अलावा तीसरे सवाल में, व्हाट इज़ द टोटल नंबर्स ऑफ गज़वा? अहम सवाल है ये, 27 गज़वात टोटल है। चौथे सवाल में कहा गया है कि इन विच ईयर माइग्रेशन टू मदीना टुक प्लेस? 622 हिजरी एडी में हुई थी ये, इसी हिजरी में। व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस? 1905 में हुई थी। हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे जो पहले वाइसराय थे इंडिया के। सातवां सवाल है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ साइमन कमीशन? तो लॉर्ड इरविन थे जो साइमन कमीशन के टाइम वाइसराय थे इंडिया के। अच्छा, आठवां सवाल है, हु वाज एडिटर ऑफ डेली जमींदार सॉरी, उसके जिम्मेदार ही होगा मौलाना जफर अली खान। इसका देख लीजिएगा, वैसे मुझे लगता है कि हाँ शायद यही होंगे। ठीक है, जो मोहम्मद अली जौहर नहीं है। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? अबुल कलाम आज़ाद इसके ऑथर हैं, इसके लिखने वाले, इसके राइटर हैं। 10वां सवाल है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? सर आगा खान, जो कि प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले। व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया? 1928 में। व्हेन डिड अल्लामा इकबाल डिलीवर इलाहाबाद एड्रेस? ये दिसंबर 1930 में था। हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट वाइसराय इंडिया के रहे हैं। उसके बाद, हु रिप्रेजेंटेड पुअर मैन बजट इन 1946? लियाकत अली खान। व्हेन वाज यूएनओ फॉर्म? 24 अक्टूबर 1945 को। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ कॉमनवेल्थ? तो 53 लोग हैं इसमें शामिल। उसके बाद, व्हेन वाज ओआईसी एस्टैब्लिश्ड? 1969 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? काठमांडू में है। हु रोट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज? ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। वेयर इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट वॉल सिटुएटेड? ये चाइना में है जनाब, दीवार चीन। वेयर इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा? इटली में है। हु रोट फेमस नॉवल वार एंड पीस? लियो टॉल्स्टॉय है। हाउ मैनी स्टेट्स इन यूएसए? 50 हैं। विच आर 2 सीज दैट स्विस कैनाल कनेक्ट्स? तो ये है मेडिटेरेनियन सी है और रेड सी है। उसके बाद, हाउ मैनी कंट्रीज आर इन यूरोपियन यूनियन? 27 हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म? 1995 में। 27वां सवाल इसमें था, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? गॉर्डन ब्राउन उस टाइम थे 2008 में, करंटली नहीं है। तो ये बार बार मैं कहता हूँ कि इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो पेपर होता है वो उस साल का होता है, उस साल उस मौके की मुनासबत से ही होते हैं पीएम वगैरह, तो उनको उसी हिसाब से देख लिया जाए। और एक और चीज़, ये बड़ी अच्छी बात है, कुछ लोग यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं मेरी वीडियोज़ के अंदर कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो लाजमी किया करे पॉइंट आउट, ताकि उसको ठीक किया जा सके और किसी के कैरियर में किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, इमरान से चैनल मेरा सब्सक्राइब करना फिर नहीं भूलना है आपने, और लाजमी शेयर किया करें दोस्तों के साथ अपने। विच स्टेट फ्रॉम यूएसए बारक ओबामा कम्स? कि कौन से स्टेट से बारक ओबामा जो है वो आए थे? तो वो सॉरी कॉल आ गई थी, मुझे लगा कि इसको अटेंड अभी मैं नहीं कर सकता। बारक ओबामा जो है वो ये स्टेट है इलिनॉइस है। ठीक है, इधर से थे। अब ये इलिनॉइस है जो भी कंफर्म आप कर लेना, मुझे खुद इसका एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हैगो में है। अहम सवाल है, आता है बार बार। व्हाट डज नेटो स्टैंड्स फॉर, नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री डज ऑन्ग सान सू की कम फ्रॉम, ये म्यांमार से थी, जो कि बर्मा के हवाले से आजकल जो वाक़यात आपको पिछले दिनों में काफ़ी चलते रहे हैं, आपको पता होगा कि नस्लकशी की जा रही थी मुसलमानों की, तो ये वहाँ से थी और इनसे काफ़ी सारे जो अवार्ड्स हैं वो वापस भी ले लिए गए इनकी मुनाफकत की वजह से। हु ऑथर्ड फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, अयूब खान ने लिखी थी। ये बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है इंसान, इसको याद रख लेना, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स अयूब खान की है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा नाउ, ये हुगो चावेज हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम रामनाथ कोविंद थे। हु इज़ द राइटर ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रिमार्किंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, समोइल पी हंटिंगटन है ये। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बिलोंग्स टू विच कंट्री, साउथ कोरिया से उस टाइम के थे। जलाल तालिबानी इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, इराक के हैं। हु होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन टेस्ट क्रिकेट, ब्रायन लारा हैं। अच्छा, हु होल्ड्स द वर्ल्ड, ये खाली है। अच्छा, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय स्टीफन पी कोहिन ने लिखी थी ये। उसके बाद हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, सॉरी लिखी नहीं थी, बनाई थी, डिस्कवर की थी। हु रोट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग ने। व्हाट इज द रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, अच्छा ये बड़ा अहम सवाल है, याद रखना है इसको। 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स है इसका जवाब है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो रोटेशन का टाइम है ज़मीन का। स्टेनलेस स्टील इज द अलॉय ऑफ, ये क्रोमियम है, निकल का अलॉय होता है। अहम सवाल है, ये भी याद रखना है आपने। विच टू गैसेज डू यू एक्सहेल मोर देन यू इनहेल्स, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, जो हम इखराज करते हैं और जो हम सांस के जरिए निकालते हैं और अंदर लेते हैं, ठीक है। हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिवली, ये है बल्कि रिलेटिविटी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखी थी। हाउ मेनी कलर्स आर स्पेक्ट्रम है, 7 रंग होते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। इन विच ईयर डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, 1979 में। अहम सवाल है, याद रखना है आपने। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। व्हाट इज ब्लैक होल, ये है हाइपोथेटिकल रीजन ऑफ द स्पेस है। इसके बाद है एग्रोफोबिया इज द फियर ऑफ ओपन प्लेसेस का ये फियर है। इट इज बेटर फॉर यू टू कंप्लाई विद योर पेरेंट्स, यहाँ पर विद आना था। हु हैड बीन नॉकिंग, यहाँ पर एट आना था, एट द डोर। ही लिव्स इन मॉल टाउन एट लाहौर, यहाँ पर इन और एट आना था। फाइनली ही वॉज एब्जॉल्व्ड, यहाँ पर खाली जगह थी और यहाँ पर ऑल द चार्जेस फ्रॉम आना था। यहाँ पर ही हैज़ ही एवर बीन टू अमेरिका, यहाँ पर आना था, बीन आना था। अच्छा, द लेक्चर, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस था। डिलीवर्ड यस्टरडे वाज रियली इंप्रेसिव है। द लेक्चरर नहीं, अच्छा लेक्चर होना चाहिए यार, ये लेक्चरर नहीं लेक्चर है। द लेक्चर यहाँ पर आना था, ठीक है। ही वुड इंजॉय दिस इफ, यहाँ पर खाली जगह थी। हैड बीन प्रेजेंट आना था यहाँ पर। आफ्टर द कॉन्सर्ट एवरीवन, यहाँ पर खाली जगह है। रेज्ड आना था एंड क्लैप्ड। उसके बाद है हु वाज द राइटर ऑफ फेमस नॉवल प्राइड एंड, ये है यार, इसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, मुझे आती भी नहीं है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। ये प्रीजुडाइस होगा शायद, बार देख लीजिएगा, जो भी हंसना नहीं है आपने, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। जेन ऑस्टन ने ये क्या कहते हैं लिखा था नॉवेल। अच्छा, विच लैंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये है लैंड ऑक्यूपाइज एज अ साइट ऑफ अ विलेज। अच्छा, ये आप इसके सब्जेक्ट से रेलेवेंट सवाल है, काफ़ी कंफ्यूज भी करेंगे, काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन इनको अच्छे तरीके से समझना है आपने। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एन एग्रीकल्चर ईयर अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1 डे ऑफ जुलाई से ये कमेंसमेंट है, सॉरी यार कंपोनेंट गलत मैंने कह दी, मैं भी बड़ा हैरान था, कंपोनेंट तो यहाँ बनता नहीं, कमेंसमेंट है। स्टार्ट कब से होता है, तो 1 जुलाई से होता है, ये जुलाई के पहले दिन से। हु इज़ विलेज ऑफिसर अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो ये लंबरदार होते हैं जनाब, जिनको विलेज हेडमैन भी कहा जाता है। हु इज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर अंडर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले हैं। उसके बाद हु कैन अपॉइंट कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कलेक्टर होता है। हु कैन ऑर्डर विदड्रॉल ऑफ केस पेंडिंग बिफोर द एग्जीक्यूटिव, ये है हाँ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसका भी जवाब। हु इज़ एम्पावर्ड टू अनदर ऑन एनी पर्सन द पावर्स ऑफ कलेक्टर अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, गवर्नमेंट ये क्या कहते हैं कि हु इज़ एम्पावर्ड कि अनदर पर्सन ऑन एनी पर्सन द पावर्स ऑफ कलेक्टर, कि किसी को भी दे सकती है वो गवर्नमेंट कलेक्टर की पावर्स एडिशनली भी, चाहे प्रॉपर मतलब, लेकिन वो बंदा एलिजिबल भी हो उसके लिए। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ विलेज ऑफिसर्स चेस टू बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो ये 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू। What is included in the record of rights of an state under the Punjab Land Revenue Act?
स्टेटमेंट शोइंग नेम्स ऑफ पर्सन्स, यार ये आप खुद पढ़ भी लीजिएगा, आपके सामने नजर भी आ रहा होगा, इसको खुद भी पढ़ लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है वो आप उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए ठीक से, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट शोज नेम्स ऑफ पर्सन्स हु आर लैंड ऑनर्स एंड देयर राइट्स इन द लैंड इन देयर पोजेशन, ठीक है, पोजेशन। उसके बाद है हु इज empowered टू इशू नोटिफिकेशन डायरेक्टिंग दैट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर एन स्टेट स्पेशली रिवाइज्ड अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर सकता है ये काम भी। उसके बाद है विद इन हाउ मच पीरियड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एनी राइट इन लैंड एज लैंड ऑनर वन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ हिज राइट। ये 1 मंथ के अंदर अंदर होती है कि 1 मंथ के अंदर अंदर आप इस हवाले से आप अपने केस को वहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं अपने राइट्स के हवाले से। ओके जी, विच लैंड हेल्ड इन कॉमन कैन नॉट बी अलाउड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर टू बी पटिशन अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और बुरियल ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद है रेवेन्यू ऑफिसर इन ऑर्डर टू अंडरटेक मेजरमेंट ऑफ लैंड कैन, ये है एदर द ये है द प्रीमिसेस होना चाहिए था, पता नहीं प्रोमिसेस ही होगा, प्रोमिसेस यूज्ड फॉर ड्वेलिंग पर्पस विद द परमिशन ऑफ विलेज ऑफिसर। इसको भी आपने पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, बड़े मुश्किल सवाल है वैसे, ऐसे ही तहसीलदार की सीट थोड़ी मिल जानी है। आ नोटिस इशूड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 20 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट शैल बी सर्व्ड अपॉन ऑल पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द ऑब्जेक्शन, कि जो कोर्ट की तरफ से जो नोटिफिकेशन होता है कि ये इसके अंदर क्या मतलब तरीक़ाकार होता है, अंडर ये इसका जो 20वां सेक्शन है लैंड रेवेन्यू एक्विजिशन का, उसके हवाले से कहते हैं कि जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं वो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। द कोर्ट व्हाइल डिटरमाइनिंग द कंपनसेशन शैल नॉट टेक कंसिडरेशन द डैमेज सस्टेन्ड बाय द पर्सन बाय रीजन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ इंजूरियसली अफेक्टिंग हिज आइदर प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक हो गया, एक चीज़ मैं यहाँ पर देखना चाह रहा था, ये एक्विजिशन नहीं है, ठीक है, एक्विजिशन होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया हु इज पावर टू इशू प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4I ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट to affect the land in any locality need for public purpose for a company, collector of the district ये काम कर सकते हैं। Who is empowered to by section 5 of the land acquisition act to issue notification to the effect that any particular land included in a locality notified under section 4I of the act is needed for public purpose, executive district officer revenue कर सकते हैं ये काम। उसके बाद है who is empowered by section 5 of the land acquisition act to issue notification to the effect that any particular land included in a locality notified under section, ये मेरा ख्याल हो चुका है पहले। what is the generally the date when agriculture year under the Punjab Tenancy Act commences, ये सॉरी ये होता है 16 day of June, ठीक है। उसके बाद है who can certain entertain है यार, नज़र कमज़ोर हो गई है okay, who can entertain and dispose of application for a division of the produce between tenant and landlord where there is a dispute about the division of produce under the Punjab Tenancy Act, Board of Revenue ये काम भी कर सकता है। What is the limitation of a suit by a landlord for an arrears of rent under the Punjab Tenancy Act 1 year from the day rent becomes due। ये ऐसे मेरे बोलने से याद नहीं, आपको समझ नहीं आएंगी, आपने इनको खुद पढ़ भी लेना है अच्छे तरीके से और इनकी लॉजिक को समझने की कोशिश भी करनी। बिफोर हु अपील लाइज अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड अंडर द पंजाब टेनेंसी एक्ट, कलेक्टर ही कर सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑर्डर अंडर द सेक्शन सबसेक्शन ऑफ 6 ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट विद इन 3 months ये हो सकता है। एन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मे बी रिकवर्ड बाय सेल ऑफ द होल्डिंग। उसके बाद U/S, यार ये क्या है 88 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, इसका मुझे नहीं पता, आपने खुद देख लें, पता तो मुझे वैसे काफ़ी पहले वालों का भी नहीं है क्योंकि मेरे लिए भी चीज़ नई है, लेकिन मैं भी क्योंकि तैयारी करना चाहता हूँ तो सो दैट्स वाई मुझे भी इसको देखना है। एन एप्लीकेशन फॉर द पटिशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग कैन बी फिल्ड बाय अ को शेयरर, ठीक है। उसके बाद है अ टेनेंट यार ये आंट कहाँ से आ गया, who has made improvement in his tenancy with the content of landlord is entitled to compensation at the time of his adjustment for installing a tube well in the land,
ट्यूबवाल नहीं होता, ट्यूबवेल होता है, गलत है ये। एन अपील अंडर सेक्शन 81 ऑफ द टेनेंसी एक्ट, द कलेक्टर कैन बी फिल्ड विद इन द 30 days ऑफ द ऑर्डर appealed against. Application under section of 17 the tenancy act for division or ये है appraisement of produce है is exclusively, ये है cognizable, recognize होना चाहिए अब, recognizable by, ये है रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग जुडिक्शन इन द मैटर, ये जुडिक्शन होता है जनाब, मैं भूल गया था। उसके बाद है आबर, ये है आबर गज़ल का शायर किसको कहा जाता है? हज़रत मोहानी को कहा जाता है। राजा गिद्ध किसने लिखी? बानो कुदसिया ने लिखी। मशहूर मसनवी सहरल बयान का खालिक कौन है? मीर हसन है। शायर अल इस्लामी को कहा जाता है हफीज़ जालंधरी को कहा जाता है। मरसी के हकीकी के हवाले से मोतबर शायर मीर अनीस हैं। शिकवा और जवाब शिकवा किस किताब बांगे दरा में है? इनमें से कौन सा लफ्ज़ ठीक है? आसामी ठीक था। रात भर ममियाई एक बच्चा बाहाई, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? तकलीफ बहुत ज़्यादा और फ़ायदा बहुत कम। आराइश महफिल किसकी तहरीर है? हैदर बख्श हैदरी की है। टेढ़ी लकीर किसकी तहरीर है? असमत चुगताई की है। उर्दू की सबसे बड़ी नज़म कौन सी है? शाहनामा है इस्लाम। ये नायब तहसीलदार का पेपर 2009 का है ये, और मेरी कोशिश रही कि आपके साथ शेयर मैंने किया। ऑल्दो कि मैं खुद एक अभी लर्निंग पॉइंट पर, इंसान वैसे भी टिल हिज और हर डेथ लर्निंग पॉइंट पर ही होता है, सीख रहा होता है, तो मुझे भी इसमें अपेयर भी होना है, मुझे सीखना भी था इसको। सो मैंने थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश की आपसे। मज़ीद ये है कि आपके सामने infopearls.com के नाम से वेबसाइट भी आपके सामने, आप यहाँ पर भी जा सकते हो, यहाँ से आप जाकर इसको खुद पढ़ सकते हो, या प्लीज़ मेरी वीडियो से भी आप जो हाउ नो लेनी है ले सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक और पेपर के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।